महर्षि वाल्मीकि ऋषि ने रामायण की रचना की है। इस वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि जब महर्षि नारद जी ने वाल्मीकि जी को बताया कि भगवान राम एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका चरित्र सबसे अच्छा है, तो इन्होंने निश्चय किया कि भगवान राम के संबंध में पता लगाकर और उनके चरित्र का लेखन करेंगे। और उसी को लिखने के पश्चात उस किताब का नाम उन्होंने रामायण रखा। ये कब लिखा गया? सो लिखा हुआ है कि जब भगवान राम लंका से विजय प्राप्त करके वापस आए और जब राजा बन गए तो वाल्मीकि जी ने 24,000 श्लोकों से युक्त इस वाल्मीकि रामायण की रचना की। राजा दशरथ के मन में इच्छा हुई कि मैं अब वृद्ध हो गया हूँ लेकिन संतान प्राप्त नहीं है, तो संतान प्राप्त करने के लिए हमें एक बड़ा यज्ञ करना चाहिए, अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। और फिर उन्होंने अपने जितने भी पुरोहित यजमान बड़े बड़े विद्वान उनके पास थे सबको बुला करके निश्चय किया और सबने सलाह दिया कि इस यज्ञ को निश्चित रूप से करना चाहिए। फिर सुमंत के निवेदन पर उन्होंने ऋषि श्रृंग और उनकी धर्मपत्नी शांता जी को बुलाया और बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। महर्षि वशिष्ठ और ऋषि श्रृंग सबने बहुत सुंदर व्यवस्था बनाने के पश्चात राजा को बुलाया, कहा कि ये सब तैयार हो गया है, आप देख लीजिए और यज्ञ प्रारंभ करिए। कहते हैं मुनिवर वशिष्ठ तथा ऋषि श्रृंग दोनों के आदेश से शुभ नक्षत्र वाले दिनों को राजा दशरथ यज्ञ के लिए राजभवन से निकले। तत्पश्चात वशिष्ठ आदि सभी श्रेष्ठ द्विजों ने यज्ञ मंडप में जाकर ऋषि श्रृंग को आगे करके शास्त्रोक्त विधि के अनुसार यज्ञ कर्म का आरंभ किया। पत्नियों सहित श्रीमान अवध नरेश ने यज्ञ की दीक्षा ली। दीक्षा ली माने व्रत लिया, संकल्प किया कि मैं ये यज्ञ अब प्रारंभ कर रहा हूँ, करूँगा। तो अब यहाँ से 13वां तो समाप्त हो गया बालकांड का 13वां सर्ग। अब बालकांड का 14वां सर्ग प्रारंभ होता है। 14 सर्ग महाराज दशरथ के द्वारा अश्वमेध यज्ञ का सांगोपांग अनुष्ठान। अथ संवत्सरे पूर्णे तस्मिन् प्राप्ते तुरंग में सरैवाश्चोत्तरे तीरे राज्यो यज्ञोऽभ्यवर्तत। इधर वर्ष पूरा होने पर यज्ञ संबंधी अश्व भूमंडल में भ्रमण करके लौट आया। फिर सरयू नदी के उत्तर तट पर राजा का यज्ञ आरंभ हुआ। क्या होता था पूर्व जमाने में, जब बहुत बड़ा यज्ञ करना होता था तो घोड़े छोड़े जाते थे और जब तक घोड़ा वापस नहीं आता था तब तक यज्ञ प्रारंभ नहीं होता था। इसलिए घोड़े छोड़े जाते थे कि यदि उनका कोई दुश्मन होता था तो घोड़े को बांध देता था। अब फिर ये जाकर के उसे लड़ाई करते थे और लड़ाई करके विजय प्राप्त करके जब घोड़ा लाते थे तभी यज्ञ कर पाते थे। अश्वमेध यज्ञ वही करता है जो सबसे योग्य होता है। तो उस जमाने में राजा दशरथ सबसे योग्य थे। उनके घोड़े को कोई नहीं रोका और सब उनके इस यज्ञ में सहायक हुआ। 1 वर्ष तक संपूर्ण भूमंडल में घोड़ा अश्व घूमता रहा और जब 1 वर्ष पूरा होने के बाद घोड़े वापस आ गए तो फिर सरयू नदी के उस तट पर राजा का यज्ञ आरंभ हुआ। ऋषि श्रृंगं पुरस्कृत्य कर्म चक्रुर्द्विजसभा अश्वमेधे महायज्ञे राज्योस्य सुमहात्मनः। महामनस्वी राजा दशरथ के उस अश्वमेध नामक महायज्ञ में ऋषि श्रृंग को आगे करके श्रेष्ठ ब्राह्मण यज्ञ संबंधी कर्म करने लगे। माने उसका सबसे मूल व्यक्ति हुए यज्ञ कराने वाले ऋषि श्रृंग और फिर उनके पीछे और सभी थे ब्राह्मण। कर्म कुर्वन्ति विधिवत् याजका वेद पारगा यथा विधि यथा न्यायं
परिक्रामन्ति शास्त्रतः। यज्ञ कराने वाले सभी ब्राह्मण वेदों के पारंगत विद्वान थे। देख लीजिए, उस जमाने में जो कोई भी पूजा पाठ होता था तो पूजा पाठ वेद की विधि से ही होते थे। राजा दशरथ यज्ञ कर रहे हैं तो उसमें यज्ञ कराने वाले जितने भी ब्राह्मण हैं उनके बारे में लिखा गया कि वेदों के पारंगत विद्वान, वेद नहीं वेदों के, चारों वेदों के विद्वान थे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के विद्वान, पारंगत विद्वान थे। अतः वे न्याय तथा विधि के अनुसार सब कर्मों का उचित रीति से संपादन करते थे और शास्त्र के अनुसार किस क्रम से किस समय कौन सी क्रिया करनी चाहिए इसको स्मरण रखते हुए प्रत्येक कर्म में प्रवृत्त होते थे। जितने भी कार्य थे सभी कार्य को ठीक से करने के लिए वेद में जैसा लिखा हुआ है उसके अनुसार, न्याय आदि के साथ विधि के अनुसार सभी कार्य किए जा रहे थे। कहते उचित रीति से जैसा करना चाहिए वैसा संपादन करते थे और शास्त्र के अनुसार, ऋग्वेद शास्त्र है माने 6 शास्त्र हैं, शिक्षा शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, निरुक्त शास्त्र, छंद शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, शिक्षा और कल्प शास्त्र। तो ये 6 शास्त्रों के अनुसार सब विधि कराए जा रहे थे। इसको स्मरण रखते हुए प्रत्येक कर्म में प्रवृत्त होते थे। प्रवर्ग्यं शास्त्रतः कृत्वा तथैवोपसदं द्विजा चक्रुश्च विधिवत् सर्वमधिकं कर्म शास्त्रतः। ब्राह्मणों ने प्रवर्ग अश्वमेध के अंगभूत कर्म विशेष का शास्त्र, विधि, मीमांसा और कल्प सूत्र के अनुसार संपादन करके उपसद नामक इष्टि विशेष का भी शास्त्र के अनुसार ही अनुष्ठान किया। तत्पश्चात शास्त्रीय उपदेश से अधिक जो अतिदेशतः प्राप्त कर्म है उस सब का भी विधिवत संपादन किया। मीमांसा दर्शन में, कल्प सूत्र में जिस प्रकार की विधियां हैं यज्ञ की, तो उस विधि के अनुसार इस यज्ञ को वहां कराए जा रहे थे। अभिपूज्य तदाधृष्टा सर्वे चक्रुर यथा विधि प्रातः सवन पूर्वाणि कर्माणि मुनि पुंगवा। तदनंतर तत्त कर्मों के अंगभूत देवताओं का पूजन करके हर्ष में भरे हुए उन सभी मुनिवरों ने विधि पूर्वक प्रातः सवन आदि अर्थात प्रातः सवन, माध्याह्न दिन सवन तथा तृतीय सवन कर्म किए। प्रातः काल में, सायं काल में, दोपहर में करने योग्य जो कर्म है उस कर्म को उन्होंने किया। तो इस प्रकार से आपने जाना कि राजा दशरथ का जो यह अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ हुआ वो वेद के अनुकूल प्रारंभ हुआ। वेद के बड़े बड़े विद्वान उसमें आए थे और वेद में जैसा विधि विधान लिखा हुआ है, वेदानुकूल ग्रंथों में, मीमांसा और कल्प सूत्र आदि में जो विधियां लिखी हुई है उसी विधियों के अनुसार ये यज्ञ प्रारंभ हुआ। सब प्रकार से इस विधि में कहीं कोई कमी न रहे इसके लिए बड़े बड़े विद्वान उसमें लगे हुए थे। प्रातः काल के समय में क्या होना चाहिए, दोपहर 12 बजे के पश्चात अपराह्न काल में क्या होना चाहिए, सायंकाल क्या होना चाहिए, ये सभी विषय वस्तु जानते हुए लोग उस हिसाब से सब काम कर रहे थे। तो इस प्रकार से राजा दशरथ का यज्ञ प्रारंभ हो गया है। आज के इस स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।